वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है। कलेक्टिव रीडिंग है, जितना रिजोनेट करे उतना रखिएगा। टाइमलेस रीडिंग है, किसी भी जेंडर, ज़ोडिएक, सेक्सुअल ओरिएंटेशन और रिलीजन के लोग देख सकते हो। ऑल्सो कलेक्टिव रीडिंग है, सो अगर कॉन्ट्राडिक्टेड रीडिंग आए, आई एम नॉट डूइंग अ नेटफ्लिक्स सीरीज, सो टेक द वन जिसके साथ आप सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर सकते हो। और अगर कोई भी मेरी कोई भी रीडिंग से आप रेजोनेट नहीं कर पाते हो तो रीज़न सिंपल है, आपकी और मेरी एनर्जी कंपैटिबल नहीं है, किसी और टैरो रीडर की होगी, आप उससे कनेक्ट कर लो। बिफोर आई बिगिन आई नीड टू प्रोटेक्ट माई एनर्जी, सो ऑल हार्म एंड नेगेटिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स मी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन बाय एनीवन रिटर्न टू देम टेनफोल्ड विद इमीडिएट इफेक्ट। दिस इज माई विल, सो व्हाट इट इज। चलिए देखते हैं आपके प्राणी के, वो आपके पर्सन कोई भी हो सकते हैं, नर नारी किन्नर अपने हिसाब से फिक्स कर लो। आपके पर्सन आपके हस्बैंड, वाइफ, लिव इन पार्टनर, लवर, एक्स, क्रश, फियांसे, कोई भी हो सकते हैं। आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन, आप लोग इन कॉन्टैक्ट, नो कॉन्टैक्ट, ऑन एंड ऑफ सिचुएशन, हॉट एंड कोल्ड, किसी भी सिचुएशन में हो सकते हो। सो चलिए देख लेते हैं क्या हो रहा है। बट इवन बिफोर द फाइनल शफल, ये कार्ड देखो, लॉयल और नॉट, समवन इज टेस्टिंग योर लॉयल्टी। साला किसकी लॉयल्टी प्रूव करनी चाहिए और वो किसकी लॉयल्टी पर ध्यान रख रहे हैं। दिस ऑल्सो मीन्स कि मे बी यू आर सीइंग समवन न्यू और मे बी यू आर ग्लोइंग, तो वो बहुत ही क्यूरियस हो रहा है या हो रही है कि इतना ग्लो कर रही है या कर रहा है, इसका मतलब इसकी लाइफ में कोई और आ गया है। सबको अपने जैसे ही समझ लिया है, क्योंकि आपके पर्सन की ग्लो तो उसकी चड्डी या लॉन्जरी से ही आती है। सो वो लॉन्जरी और चड्डी कितनी गीली है उसके ऊपर उसकी ग्लो डिपेंड करता है। सो आपके पर्सन भी आपको उसी की तरह सोच रहे हैं कि अभी भी मेरा चांस है या नहीं। तो कोई लॉयल्टी आपको टेस्ट कर रहा है। हो सकता है ऐसे अजीब अजीब जगह से आपको कोई कॉल आए या फिर अनजान लोगों से फ्रेंड रिक्वेस्ट आए, यू नो, दीज आर ऑल। ऐसा ही कोई अचानक से आके आपको फ्लर्ट करने लगे, कोई म्यूचुअल फ्रेंड आप में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दे, हो सकता है। बी अवेयर। ऐसा नहीं है कि आप अपना लाइफ मत जियो, आप कोई नया पार्टनर, कोई हेल्दी पार्टनरशिप अगर आए तो उसको एक्सेप्ट मत करो। यू डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग टू योर पर्सन, पीरियड। किसी को कुछ प्रूफ, आपके पर्सन तो क्या, भगवान को भी आपको कुछ प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर खुद को लेके आप सही हो तो खुदा भी आपके साथ है। सो खुदा मैंने बोला क्योंकि मुझे भूख लग रही है, मुझे खुदा लगी है। इस रीडिंग के बाद मुझे कुछ खाना है प्लीज़। एनीवे, सो या, अगर खुद सही हो तो खुदा भी आपके साथ है। बट येस, बी अवेयर। आपको फंसाने की शायद कोशिश की जाएगी। आपकी ये इट कैन बी टू वेज। इधर योर पर्सन इज़ अगेन गेटिंग क्यूरियस फॉर यू, बस देखना चाहते हैं आप अभी भी अवेलेबल हो या नहीं, या फिर किसी और में इंटरेस्ट ले रहे हो या नहीं, आपकी लाइफ में कुछ और, जस्ट प्योर जेलसी, एनवी, ये हो सकता है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको फंसाना चाहते हैं, आपके कैरेक्टर असैसिनेशन करना चाहते हैं। सो जस्ट बी अवेयर। जो है नहीं उसको ज़्यादा भाव देने की ज़रूरत नहीं है। अगर ऐसे लोगों से ऐसा देखो, कोई डेस्परेट हो रहा है, कोई डेस्पो आपके सामने कुछ उल्टा सीधा बोल रहा है, घुमा के एक लगा देना। मेल फीमेल निर्विशेष है, कोई भी कर सकते हो। एनीवे, चलो देखते हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त क्या चल रहा है। ऐसे मत आओ यार, एक मिनट। जो कार्ड उड़ के पूरा नीचे गिरी ना, जेलसी इश्यूज, आई टोल्ड यू, ये कार्ड बहुत ही स्लाइमी है, हाथ से फिसल जाते हैं। एनीवे, ओके, डोंट गो बाय माय लुक्स। जेलसी इश्यूज, कोई आपके पर्सन आपको लेके जेलस तो हो रहे हैं। जेलसी में भी अफेक्टिंग, इट्स वेरी प्रीडोमिनेंट। आपके रिलेशनशिप में भी ये जेलसी शायद वन ऑफ द रीज़न था ब्रेक करने का। आपका जो भी ब्रेकअप हुआ है या जो भी चीज़ें हुई है, आपके पर्सन की तरफ से ही होगा। वो कुछ करे तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेना है। वो किसी से भी हंस के बात करे, इट्स ऑल राइट, बट आप किसी से हंस के बात करो तो प्रॉब्लम हो जाती है। जेलसी इश्यूज़ अभी भी करेंटली, मैं करंट उसका दिमाग में क्या चल रहा है देख रही हूँ। तो या जेलसी इश्यूज़, जल कुकरा तो हो रहा है। अब किस वजह से, आई डोंट नो। अब आपके न्यू रिलेशनशिप की वजह से या व्हाटएवर। अगर आप शाइन करो, मुझे नहीं लगता है कि कोई नया रिलेशनशिप है, मुझे लगता है बस आप शाइन कर रहे हो। आप ये जो अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो ना, तो ये उसकी फट रही है।
और वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो वो ना उसको थोड़ा सा टोन डाउन करना चाहते हैं, ये बोल के कि उसको कोई और मिल गया है या और मिल गई है, इसीलिए ये सब हो रहा है एंड ऑल दैट। कोई आपके पीठ पीछे बिचिंग तो कर रहे हैं, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया है न्यू अलायंसेस। आई वॉज नॉट गोइंग टू टेक दिस बॉटम ऑफ द डेक, मुझे लगा कि कोई शायद इंटरलिंकिंग एनर्जी नहीं होगी, बट इंटरलिंकिंग एनर्जी आई है। आपके पर्सन ना रिसेंटली किसी के साथ नई दोस्ती की है, कोई नया कनेक्शन, दोस्ती ना भी हो सकता है, जो ना उसको आपके बारे में हो सकता है स्टॉक। आई एम गेटिंग अ वेरी, आई एम चैनलिंग अ हाई स्टॉकिंग एनर्जी। आपको लेके आपके पर्सन क्यूरियस बहुत हो रहे हैं, और कोई नया अलायंस है किसी से, तो वो जुड़ रहे हैं, दोस्त या फिर किसी को पैसा देके आपके पीछे लगाए हैं, या म्यूचुअल कोई कांटेक्ट, या आई डोंट नो व्हाट हाउ, आई डोंट नो, बट कोई नया इंसान तो है, एक या अधिक हो सकते हैं, जिसके साथ आपके पर्सन आपको डिस्कस कर रहे हैं, और वहाँ वो इंसान या वो लोग आपके पर्सन को आपके बारे में बहुत सारा र्यूमर स्प्रेड कर रहे हैं, क्योंकि दिस इज़ द कार्ड दैट केम, 2 cards केम, र्यूमर हैज़ इट, गॉसिप स्प्रेड। सो ये थिंग, दिस इज़ फॉर श्योर, र्यूमर आर फ्लाइंग इन योर सर्कल। और ये जो नया अलायंसेस हुआ है ना आपके पर्सन के, ये आप ही के सर्कल में से, आपकी म्यूचुअल फ्रेंड या आपका दोस्त जो अभी आपका दुश्मन पीठ पीछे बन रहे हैं, या आपके ही घर के कोई, आई डोंट नो, आपके नेबरहुड में कोई, आपके ऑफिस में कोई, आई डोंट नो, बट कोई तो है जो आपके बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। र्यूमर्स आर स्प्रेडिंग क्विकली, गॉसिप स्प्रेड तो हो रहा है आपके बारे में। नाउ आई गेट दिस जेलसी थिंग, वो भी लॉयल्टी प्रूव करना, शायद आपके कैरेक्टर को लेके ना बहुत सारा असैसिनेशन हो रहा है, आपके कैरेक्टर को मलाइन करने की कोशिश किया जा रहा है, हालांकि ऐसा आप हो नहीं। यू आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर वाला इंसान। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जो लोग मल्टीपल रिलेशनशिप में होते हैं वो लोग का कैरेक्टर ख़राब होता है, आई एम नॉट सेइंग दैट, बट आई एम सेइंग कि यू आर नॉट समवन, जो लोग ऐसे ही, जिन लोगों के लिए एक रिलेशनशिप एक स्विच की तरह होता है, आज स्विच ऑन हो गया, अभी स्विच ऑफ हो गया, फिर से स्विच ऑन हो गया, इट्स नॉट दैट। एंड मुझे नहीं लगता है, अगर आप कोई नया रिलेशनशिप ब्रू कर रहा है आपकी लाइफ में, तो मुझे नहीं लगता ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि मैं बहुत ही क्लियरली ये वाइफ पकड़ रही हूँ वाया माई कार्ड्स। ऑफ कोर्स माई कार्ड्स ओन मी, नॉट द अदर वे अराउंड। आई हैव टू गो माई कार्ड्स, आई हैव टू बिलीव माई कार्ड्स। सो जो एनर्जी पिक हो रही है, आप ना अभी सिंगल हो, अभी आप किसी भी रिलेशनशिप में नहीं जा रहे हो सकता है किसी के लिए आपकी लाइकिंग हो, बट यू आर नॉट इन अ रिलेशनशिप विथ एनीवन, नॉट दैट यू आर रियली प्लानिंग फॉर अ रिलेशनशिप राइट नाउ। आप बस अपने लाइफ में फोकस कर रहे हो, अपना ही ग्लो में अपना ही ज़िंदगी जी रहे हो। बट ब्रेकिंग न्यूज़, कोई चटाकेदार न्यूज़ तो आपके बारे में स्प्रेड हो रही है। अब क्यों हो रही है, आपने क्या किया, या फिर कौन आपसे कोई आपसे बदला लेना चाहते हैं, आपके रिश्ते को और ख़राब करना चाहते हैं। हो सकता है कि आपके पर्सन शायद बस क्यूरियस होके ही आपके बारे में आपके बारे में कुछ जानना चाहते थे, आपकी अपडेट लेना चाहते थे, पर इन अपडेट लेने के चक्कर में वो गलत लोगों से भिड़ गए, गलत लोगों से अपडेट लेने के लिए चले गए हैं। जो लोग को ऑलरेडी आपने उनका मेडिसिन का टेस्ट दिलवा रखा था, तो अभी वो लोग उन लोगों को मौका मिला है, तो वो लोग चौका मार रहे हैं आपको लेके। ब्रेकिंग न्यूज़, अ सरप्राइजिंग रेवलेशन विल शिफ्ट योर पर्सपेक्टिव। बट इसके साथ अच्छी बात ये है कि इस कार्ड के साथ ये कार्ड आया है, ट्रस्ट इन प्रोसेस, ट्रस्ट द प्रोग्रेस ऑफ द रिलेशनशिप, डोंट रश फॉर आंसर्स। सो अभी आपको ना कुछ नहीं करना है, लेट इट बी। बहुत जल्दी आपके सामने और आपके पर्सन के सामने
कोई सच्चाई आने वाला है। ऑफ कोर्स आपके पर्सन के सामने क्या सच्चाई आएगा? यही सच्चाई आएगा कि जो भी उनके न्यू अलायंसेस उनका दिमाग ख़राब कर रहे थे, उसका कोई बेस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने लाइफ में मस्त हो। ऐसा नहीं है कि आप किसी और को चांस नहीं देना चाहते हो, बट राइट नाउ यू आर नॉट इंटरेस्टेड। अगर वो ऑर्गेनिकली होती है तो होती है, यू आर नॉट फोर्सिंग इट। सो हाँ, फिर से आपके पर्सन आपको ट्रस्ट करने लगेंगे। इनफैक्ट अभी भी ना पूरी तरह से जेलसी है, आपकी लॉयल्टी टेस्ट कर रहे हैं, पर आपके पर्सन ना कहीं वो जानते हैं कि आप ऐसे नहीं हो। अभी भी वो आपको ट्रस्ट तो करते हैं, एंड अभी भी का कोई मतलब नहीं है, लाइक ट्रस्ट उसने तोड़ा है आपका, आपने उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ा है। सो आपके पर्सन इतना तो जानते हैं कि उनको छोड़ के आप इतनी जल्दी, या फिर नॉट जल्दी या देर, बट इतनी आसानी से, दैट्स द राइट वर्ड, उनको छोड़ के आप इतनी आसानी से कहीं, और स्पेशली जो चोट उनसे आपको मिली है उसके बाद कोई भी आपकी लाइफ में आए तो सबसे पहले आप उसको ये बोलने वाले हो कि भाई पहले एक 500 वर्ड ऐसे लिख, भाई या बहन जो भी है, पहले एक 500 वर्ड ऐसे लिख कि हाउ यू आर नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम एंड हाउ यू आर गोइंग टू मेक माई लाइफ बेटर। क्योंकि तेरा कंपटीशन ना मेरे एक्स के साथ है ना किसी और के साथ है, तेरा कंपटीशन मेरे साथ है। मैं अपने आप को जैसा खुश कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, मैं जो खुद को दे सकता हूँ, उससे ज़्यादा तू मुझे क्या दे सकता है? उससे ज़्यादा खुश तू मुझे, जिस तरह मैं खुद को समझता हूँ या समझती हूँ, उससे ज़्यादा क्या तू मुझे समझ पाएगा या पाएगी? पहले वो लिख, पूरा डिटेल में लिख, रेफरेंस डाल के लिख, लाइब्रेरी में जाके अच्छे से होमवर्क करके फिर वो ऐसे लिख, फिर बता, फिर मैं सोचती हूँ या सोचता। आप किसी एनर्जी में हो। सो आपके पर्सन वो जानते हैं कि आपको अभी छेड़ना, आपके पर्सन तो क्या कोई भी डेयर नहीं कर सकता है। सो देयर इज़ दिस ट्रस्ट इन प्रोसेस, और आपके पर्सन के सामने बहुत जल्दी एक क्लैरिफिकेशन आएगा, आपके सामने भी एक बड़ा रेवलेशन आएगा, और आपके पर्सन के सामने भी एक बड़ा रेवलेशन आएगा। आपके लिए ना आपके पर्सन सॉफ्ट होने वाले हैं। मैं नहीं कह रही हूँ कि रिकॉन्सिलिएशन, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो होता है ना प्यार फिर से जाग उठा है, पर किस मुंह से जाऊँ, कैसे दिखाऊँ अपने मुँह, वैसे एनर्जी में आपके पर्सन बहुत जल्द जाने वाले हैं। एनीवे, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ यू। बस आप लोगों को ये सब फालतू की चीज़ें देखना होता है, तो मुझे भी बनाना होता है। भाई सबका ख्याल रखना पड़ता है। आप लोग इतना मुझे प्यार देते हो तो थोड़ा थोड़ा सबका। एनीवे, अभी मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे थोड़ा कॉफ़ी चाहिए, थोड़ा बिस्किट चाहिए, थोड़ा चिप्स चाहिए। So I'll go and get that. Take care. Bye.